पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स फिफ्थ सेमेस्टर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक बुक है जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट है थायरिस्टर, जिसको हम लोग SCR भी बोलते हैं। तो आज हम अब थायरिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। थायरिस्टर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए थायरिस्टर जो है इसमें तीन लेयर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, सो 3 टर्मिनल है। एक है गेट, एनोड और कैथोड। यहाँ पे गेट है, तो देख सकते हैं ये गेट टर्मिनल है, ये एनोड है और ये कैथोड है। 3 टर्मिनल है और 4 लेयर है, एक PN, टोटल 4 लेयर। और 4 लेयर है तो स्पष्ट है जंक्शन भी 3 होगा, क्योंकि P और N के बीच में एक हो जाएगा, NP के बीच में और PN के बीच में एक जंक्शन, J1, J2 और J3। 3 जंक्शन, 4 लेयर और 3 टर्मिनल भी है, ठीक है। 3 टर्मिनल आपका क्या है, एनोड, कैथोड और गेट। 3 आपका टर्मिनल हो गया और 3 जंक्शन है, J1, J2, J3 और 4 लेयर है PN। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है। इसका सिंबल देख सकते हैं, इस तरह का इसका सिंबल है। इधर एनोड है, कैथोड है और ये गेट है, ठीक है। ये एनोड, ये कैथोड और ये जो है ये आपका गेट है, ठीक है। याद रखने वाली बात है, 3 जंक्शन होता है, 4 लेयर होता है, 3 टर्मिनल होता है, ठीक है। तो वही इसमें लिखा गया है, जो इट इज ए 3 टर्मिनल, इसमें 3 टर्मिनल होता है, 4 लेयर यानी 4 लेयर सेमी कंडक्टर डिवाइस है। 4 लेयर वाला सेमी कंडक्टर कोई डिवाइस है। इट्स 3 टर्मिनल इज, इसका 3 टर्मिनल जो है एनोड, कैथोड और गेट है। इट्स 4 लेयर इज PN, इसका 4 लेयर जो है वो PN है। कहता है इट कॉन्टेंट 3 जंक्शन, ये 3 जंक्शन कॉन्टेंट करता है, J1, J2 और J3। कहता है SCR इज ए यूनिट डायरेक्शनल डिवाइस, एक यूनिट डायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब करंट को ओनली वन डायरेक्शन में ये फॉलो करता है। SCR जो होता है ना वो AC पावर को, ठीक है, कंट्रोल AC DC पावर में कन्वर्ट करता है। जंक्शन का जो विथ होता है, यानी जंक्शन जो बना है J1, J2, J3, इनका जो विथ होता है वो 50 माइक्रोमीटर से लेकर के लगभग 1000 माइक्रोमीटर के बीच होता है। अब हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ SCR। तो SCR यानी थायरिस्टर का वर्किंग जो है वो 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में बांट के उसको डिस्कस किया गया है। पहला रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और तीसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आपका थायरिस्टर ऑफ स्टेट में रहता है, यानी ऑन नहीं हो पाता है, वो ऑफ स्विच की भांति बिहेव करता है। लेकिन तीसरा स्टेट फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में थायरिस्टर ऑन स्टेट में आ जाता है, यानी थायरिस्टर ऑन हो जाता है और ये स्विच ऑन की भांति बिहेव करता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, पहले रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का मैं आपको फिगर बताता हूँ। देखिए ये फिगर है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, जो कैथोड जो होता है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनोड है वो आपका निगेटिव है, निगेटिव से जुड़ा है, और जो आपका कैथोड है, ठीक है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो एनोड निगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है, इसका मतलब P जो है निगेटिव से जुड़ा, N पॉजिटिव से, मतलब आपका J1 जो होगा वो आपका रिवर्स बायस और J3 भी रिवर्स बायस। लेकिन यहाँ पे देखिए इस फिगर में, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपका जो जंक्शन J2 हो जाएगा वो निगेटिव से जुड़ा है और पॉजिटिव से जुड़ा है, मतलब आपका J2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा। आप जानते हैं निगेटिव से जुड़ता है तो रिवर्स बायस, ठीक है, और यदि निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है तो निगेटिव से जुड़ रहा है तो फॉरवर्ड बायस, और निगेटिव जो है वो पॉजिटिव से जुड़े या पॉजिटिव निगेटिव से जुड़े तो वो रिवर्स बायस। तो यहाँ देख सकते हैं जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बायस है और J2 जो है वो फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। इसके बारे में आगे हम थोड़ा पढ़ के बताते हैं आपको। कहता व्हेन कैथोड इज मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनोड व्हेन स्विच इज ओपन, यानी जब आपका एनोड जो है वो पॉजिटिव हो और कैथोड क्या हो, निगेटिव हो। जब आपका गेट टर्मिनल पे कोई सप्लाई नहीं दिया गया हो, तो जंक्शन J1 और J3 जो है वो रिवर्स बायस में होगा और जंक्शन J2 जो है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, जो हम फिगर से आपको दिखाए हैं अभी। अब रिवर्स बायस के कारण क्या होगा, एक स्मॉल लीकेज करंट जो होता है वो इससे होकर के यानी इस PN जंक्शन से पास तो करेगा एक, लेकिन एक स्मॉल लीकेज करंट J1 और J3 चूंकि रिवर्स बायस में है तो उससे होकर ओनली एक स्मॉल लीकेज करंट ही पास करता है। कहता दिस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कॉल्ड ऑफ स्टेट ऑफ द SCR,
यानी ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जो होता है वो थायरिस्टर का ऑफ स्टेट कहलाता है, चूंकि इसमें करंट पास नहीं होता है, ओनली लीकेज करंट पास होता है। ये आप पढ़े होंगे थर्ड सेमेस्टर में लीकेज करंट के बारे में। क्योंकि जब आपका पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में होता है और उस दौरान जो स्मॉल करंट पास करता है उसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। कहता है हेयर ए स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट, हेयर ए स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट फ्लो। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या होता है, बहुत ही कम वैल्यू का स्मॉल यानी छोटा लीकेज करंट फ्लो करता है। किसके कारण से? माइनर। देखिए रिवर्स बायस में भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी जहाँ इसमें जो जिसकी संख्या कम होती है उनके कारण से यहाँ पे, ठीक है, एक स्मॉल लीकेज करंट पास होता है, रिवर्स लीकेज करंट भी उसको हम लोग बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो थर्मियोनिक एमिशन के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो SCR। ठीक है, इन द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में बी ट्रीटेड एज ओपन स्विच। अब देखिए थायरिस्टर तो चूंकि ऑन हो नहीं पाया रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, तो ये एक तरह से ओपन स्विच की भांति बिहेव करेगा। ठीक है, यानी कोई ये ऑन ही नहीं होगा, कोई सप्लाई नहीं देगा। ठीक है, कोई कन्वर्ट नहीं करेगा। फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ SCR ऑल थ्री जंक्शन आर इन फॉरवर्ड वाइज। यानी थायरिस्टर जो है वो प्रॉपर काम तभी करेगा जब तीनों जंक्शन J1 J2 और J3 तीनों क्या हो, फॉरवर्ड वाइज में हो। लेकिन यहाँ क्या था, J1 J2 रिवर्स, J1 और J3 रिवर्स में था। J2 यदि कंडक्ट करता है बट J1 J3 तो कंडक्ट करने नहीं देता है। ठीक है, जिसके कारण से थायरिस्टर ऑफ स्टेट में ही रह जाता है। अब हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बारे में। इसमें देखिए जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, जो आपका एनोड टर्मिनल जो है ना वो यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, एनोड टर्मिनल आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है और कैथोड टर्मिनल निगेटिव है। मतलब अब J1 और J3 क्या हो जाएगा, वो फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, J1 और J3 रिवर्स था, चूंकि वहाँ जो P था वो निगेटिव से जुड़ा था, लेकिन यहाँ P पॉजिटिव से N निगेटिव से, तो J1 J3 फॉरवर्ड वाइस में हो जाता है। लेकिन जो आपका जंक्शन J2 है वो अभी भी रिवर्स वाइस में ही रह जाता है। वो आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका J2 जो है वो क्या है, रिवर्स बायस में है, लेकिन आपका J1 और J3 जो है वो क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में है। तो वही है, कहता व्हेन एनोड टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई। यानी जब आपका एनोड टर्मिनल जो है वो सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड टर्मिनल जो है निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या था, कोई पूछेगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या था, तो एनोड निगेटिव से और कैथोड जो था वो पॉजिटिव से जुड़ा था, तो उसको हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड किसको कहते हैं, जब एनोड पॉजिटिव से और कैथोड जो है निगेटिव से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। यानी इसमें आपका जंक्शन जो है, यहाँ पे देखिए जंक्शन J1 एंड J3 ये फॉरवर्ड बायस में होगा और जंक्शन J2 जो है वो आपको रिवर्स बायस में रहता है। कहता जंक्शन J1 J3 ब्रेक ड्यू टू फॉरवर्ड वोल्टेज। देखिए अब देखिए जंक्शन J1 और J3 चूंकि फॉरवर्ड बायस में है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज के कारण क्या होगा, जंक्शन J1 और J3 तो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन J2 क्या है, वो तो रिवर्स बायस में है, तो वो तो भाई नहीं टूटेगा। ठीक है, जिसके कारण से J1 और J3 भले ही कंडक्ट करेगा लेकिन J2 तो कंडक्ट करेगा नहीं। मतलब फाइनली आपका थायरिस्टर ऑफ स्टेट में ही रह जाएगा। ठीक है, चूंकि ये जो है ये कंडक्ट करने वाला है नहीं। कहता इन दिस मोड गेट सप्लाई इज ऑल्सो जीरो। इस मोड में भी गेट सप्लाई जो होता है जीरो ही होता है, यानी स्विच S जो है, गेट का स्विच S वो ओपन ही रहता है, यानी गेट से पास होने वाला करंट IG जो है वो जीरो ही रहता है। कहता ए वेरी स्मॉल लीकेज करंट फ्लो एट J2 जंक्शन। क्योंकि जंक्शन J2 रिवर्स बायस में है, तो उसके पास से होकर के क्या होता है, बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट जो है वो आपका फॉलो करता है। कहता ए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड SCR ट्रीटेड एज ओपन स्विच। यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड भी जो है ओपन स्विच की भांति ही बिहेव कर पाता है, चूँकि यहाँ भी थायरिस्टर ऑन स्टेट में नहीं आ पाता है। तो तीसरा और फाइनल स्टेट है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जिसमें आपका ट्रांजिस्टर थायरिस्टर जो है वो ऑन स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है,
यहाँ पे भी क्या काम किया गया है, एनोड को पॉजिटिव से ही जोड़ा गया है। देख सकते हैं फिगर में आपका एनोड पॉजिटिव है, कैथोड निगेटिव ही है, वही लिखा है एनोड टू कैथोड फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे क्या, और यहाँ पे भी देखिए गेट टर्मिनल जो है उसका स्विच ओपन ही है, जो स्विच एस है ये ओपन है, यानी IG जो है ये जीरो ही है, कोई करंट नहीं पास हो रहा है, IG बराबर अभी भी आपका जीरो ही है। लेकिन देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझिए, J1 और J3 जो है वो आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और J2 क्या है आपका, रिवर्स बायस है। तो हम चाहते हैं J1 J3 तो मान लीजिए फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे तो आसानी से ब्रेक हो जाता है, लेकिन J2 जल्दी ब्रेक नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड जो वोल्टेज इसको सप्लाई दे रहे हैं उस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और एक ऐसा कंडीशन भी आता है, ठीक है, जब आपका यानी J2 जंक्शन जो है वो भी फुल्ली वैनिश यानी पूरा खत्म हो जाता है और J2 जंक्शन टूट जाता है, जिसको हम लोग ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। यानी जिस वोल्टेज पे आपका जंक्शन J2 भी ब्रेक कर जाता है उसको फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं, जिसको VB0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद आपका थायरिस्टर जो है ओपन हो जाता है, वही हम लिखे हैं जो व्हेन एनोड टू कैथोड फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज, जब एनोड से कैथोड फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज किया जाता है विथ गेट सर्किट इज ओपन, जब गेट सर्किट ओपन हो, कोई सप्लाई नहीं दिया जा रहा है गेट से होके, ए रिवर्स बायस जंक्शन J2 इज वैनिश्ड, तो रिवर्स बायस जंक्शन J2 जो है वो फुल्ली खत्म हो जाता है, एंड एट द वोल्टेज, और जिस वोल्टेज पे ये खत्म होता है उसको हम लोग फॉरवर्ड ब्रेकिंग वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। कहता है आफ्टर दैट, यानी इसके बाद थायरिस्टर गेट्स टर्न्ड ऑन, इसके बाद जो आपका थायरिस्टर है ना वो ऑन हो जाता है। कहता है इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड थायरिस्टर इज ट्रीटेड एज क्लोज स्विच, चूंकि यहाँ पे ऑन हो गया है तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जो आपका थायरिस्टर है वो स्विच ऑन की भांति बिहेव करता है, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।